हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में जानेंगे कि रीडिंग होता क्या है और रीडिंग से क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस पैराग्राफ में हम कुछ न्यू इंटरेस्टिंग बड़े बड़े वर्ड्स भी सीखेंगे कि उसको पढ़ेंगे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है रीडिंग, READING, इसे पढ़ेंगे रीडिंग। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर जो आपको नहीं पढ़ने आ रहा हो तो आप उसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर ये रीडिंग लिखा है और किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे पहले आप बस इतना पढ़िए READ, इसको क्या पढ़ेंगे रीड, और ING को क्या पढ़ेंगे इंग, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, रीडिंग। इसे स्पीड में पढ़ेंगे रीडिंग, ठीक है। IS इज ONE 1 OF ऑफ THE द। अब यहाँ से यहाँ तक ये छोटे छोटे वर्ड्स, ये मतलब जो है ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक छोटे छोटे वर्ड्स नहीं आएंगे पढ़ने तो आप ऐसे बड़े वर्ड्स को भी शायद इजीली ना पढ़ पाए, क्योंकि अगर आपको छोटे नहीं आएंगे तो आप बड़े वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप इन सभी छोटे छोटे वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है इज, वन, ऑफ, द, ऐसे इस पे भी ध्यान दीजिए। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे एक बार फिर से देखते हैं। इज, वन, ऑफ, द, MOST, मोस्ट, इसे मोस्ट पढ़ते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट, ये क्या है इम्पॉर्टेंट, इसे कैसे पढ़ेंगे IM हो गया, मतलब IM को इम पढ़ते हैं। और POR को क्या पढ़ेंगे पॉर, और TANT टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। अब इसे स्पीड में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। इजी है, ऐसे आप कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। ये है स्किल्स। अब जैसे SKILL, अगर सिर्फ इतना होता तो आप इसे क्या पढ़ते स्किल, स्किल, ठीक है। और सिर्फ S लगने की वजह से आप इसे क्या पढ़ेंगे स्किल्स, क्योंकि S की वजह से लास्ट में स की साउंड आएगी ही, तो इसे क्या पढ़ेंगे स्किल्स, SKILLS, स्किल्स। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। ये है दैट, THAT, इसे दैट पढ़ते हैं। ये कोई भी पैराग्राफ हो या कहीं पर भी ये अगर लिखा हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती, इसे दैट ही प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसे आप याद रखिए। THAT, दैट। HELP, इसे हेल्प पढ़ेंगे। IN, इन, ये है गेनिंग। अब जैसे हमने अभी यहाँ पर रीडिंग में देखा था तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। GAIN क्या होता है गेन, और ING क्या होता है इंग, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा गेनिंग, गेनिंग, ठीक है। ये है नॉलेज, KNOLEDGE, इसे पढ़ेंगे नॉलेज। अब बहुत लोगों को इसमें ये भी कंफ्यूजन होगा कि इसे नॉलेज क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो के दिया हुआ है स्टार्टिंग में। इसे कनॉलेज या किनॉलेज भी पढ़ सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर के लेटर साइलेंट है, इसे सिर्फ इतना पढ़ा जा रहा है NOWLEDGE। इसकी साउंड मतलब इसे सिर्फ प्रोनाउंस इतना ही किया जा रहा है, और के साइलेंट है। ये मैंने अपने साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। अगर आपको वो सारे वर्ड्स जानने हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये है नॉलेज, एंड, AND, एंड, इसे पढ़ेंगे इम्प्रूविंग। ये क्या है इम्प्रूविंग, ये भी इजी है। IM, इम हो गया। PROV, इसे क्या पढ़ेंगे प्रूव, ठीक है, PROV, प्रूव, और ING, इंग, तो पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग। इजी है, इसे ऐसे पढ़ेंगे।
ये है कम्युनिकेशन, इसे क्या पढ़ा जाता है? कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे भी बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं। जैसे COM, इसे कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। MU मुंह, कॉम मुंह, और NI नी, और CATION, इसे क्या पढ़ेंगे? केशन। जैसे अगर आप इसमें भी डिवाइड करना चाहें तो CA को K पढ़ेंगे और TION को हमेशा सन ही पढ़ते हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे आएगी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ऐसे इसे स्लो में नहीं पढ़ेंगे, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है। ये नेक्स्ट है IT, इट। ये है अलाउस, ALLOWS, अलाउस। यहाँ पर अगर सिर्फ इतना होता ALLOW तो इसे सिर्फ अलाउ पढ़ते, बट एस लगने की वजह से क्या पढ़ेंगे? अलाउस। ठीक है। ये है पीपल, PEOPLE, इसे पढ़ा जाता है पीपल। TO2, इसे पढ़ेंगे एक्सप्लोर। यहाँ पर EX को क्या पढ़ेंगे? एक्स, और PLORE, प्लोर। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोर। ठीक है। ये है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। यहाँ पर DIFFE, इसे डिफ पढ़ा गया है, और RENT को रेंट। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ये है आइडियाज, इसे क्या पढ़ेंगे? आइडियाज। अगर सिर्फ इतना होता IDEA तो इसे सिर्फ आइडिया पढ़ते। मैं आपको ऐसे हाफ हाफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जगह पर आइडियाज ही नहीं लिखा होता है, कोई कोई जगह पर आइडिया लिखा होता है, तो आप इसे भी अगर वहां पर IDEAS ना होकर सिर्फ IDEA रहा तो आप उसे आइडियाज पढ़ लेंगे, तो ये रॉन्ग होगा। उसे IDEA रहा तो उसे सिर्फ आइडिया पढ़ेंगे, और अगर लास्ट में S लगा रहेगा तो उसे आइडियाज पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? कल्चर्स। अब इसमें भी अगर कोई और पैराग्राफ में या फिर कहीं और सिर्फ अगर CULTURE अगर बस इतना लिखा रहा तो आपको सिर्फ कल्चर पढ़ना है, बट यहाँ पर S दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? कल्चर्स। ठीक है। कल्चर्स। यहाँ पर CUL क्या हो गया? कल। यहाँ पर C की साउंड क्या आ रही है? कल की। और TURES, इसे क्या पढ़ेंगे? चर्च, चर्च। ठीक है। इसकी साउंड क्या आ रही है? चर्च की। ये कल, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कल्चर्स। ठीक है। AND, एंड। अब ये क्या है? पर्सपेक्टिव्स। ये भी थोड़ा न्यू वर्ड है, अभी तक हमने शायद इस वर्ड की प्रैक्टिस नहीं की है, तो देखिए ये भी बहुत इजी है। PERSPECTIVES। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव। यहाँ पर PERS, इसे क्या पढ़ेंगे? पर्स। रिपीट करिए आप भी मेरे बाद। पर्स। PEC, पैक, और TIVES, टिव्स। पर्सपेक्टिव्स। इसे स्पीड में पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। ये क्या है? थ्रू, THROUGH। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? थ्रू। ये है बुक्स, ये है न्यूज़पेपर्स। अब इन सभी में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी S दिया हुआ है, यहाँ पर भी। अगर सिर्फ इतना होता तो इसे बुक पढ़ते, बट S लगने की वजह से क्या पढ़ेंगे? बुक्स। वैसे ही सेम ये पूरा क्या है? न्यूज़पेपर, और S लगने की वजह से क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर्स। ठीक है। अब हम इसे पूरा अच्छे से समझते हैं। इसे न्यूज़पेपर कैसे याद रखेंगे? तो देखिए NEWS, इतने को क्या पढ़ते हैं? न्यूज़। ठीक है। NEWS, न्यूज़। और PAPER, इतना तो सबको पता होता है कि PAPER, इसे पेपर पढ़ते हैं। S लगने की वजह से क्या हो जाएगा? पेपर्स। ये न्यूज़, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूज़ पेपर्स। ठीक है। यहाँ पर न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट
और साउथ। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, अगर आपको हर एक वर्ड्स की मीनिंग चाहिए कि कौन से वर्ड को क्या बोला जाता है, जैसे ये एंड है तो एंड का हिंदी में मतलब होता है और। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, तो आप वहां पर भी जाकर वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ये एंड, AND, एंड, ये है आर्टिकल्स। इसे सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल्स। यहाँ पर ARTICLES, कल्स, पूरा क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स। ठीक है, ये है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। यहाँ पर RE हो गया, GU गु हो गया और LAR लर हो गया। तीनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रेगुलर, रेगुलर। ठीक है, ये है रीडिंग, READING, रीडिंग। इसे पढ़ेंगे एनहेंसेस, एनहेंसेस। अब ये भी थोड़ा शायद न्यू वर्ड है क्योंकि हमने ये और शायद किसी पैराग्राफ में नहीं पढ़ा है। तो इसमें देखिए EN को क्या पढ़ते हैं, एन, और HAN को क्या पढ़ेंगे, हैन, और CES, सेस, एनहेंसेस। ठीक है, यहाँ पर सेस की साउंड आएगी, एनहेंसेस, एनहेंसेस। ठीक है, ये है वोकैबलरी। इसे क्या पढ़ेंगे, वोकैबलरी। यहाँ पर VO वो, CA कै, BULARY, इसे ब्लरी पढ़ेंगे। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वोकैबलरी। ठीक है, इसे पढ़ेंगे इम्प्रूव्स। ये भी इजी है, IM, इम हो गया, और PROVE, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रूव। लास्ट में S लग गया तो क्या हो जाएगा, प्रूव्स, और IM और प्रूव्स दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्स। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशंस। अब ये भी थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसे भी देखकर आप डरिए नहीं, इसे भी बहुत इजी वे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए कॉन, CON, कॉन। यहाँ पर CEN, सैन, TRA, ट्रे, और TION, इसे सन पढ़ते हैं। ठीक है, अब चारों मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। इजी है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। CON, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन, और CEN को क्या पढ़ेंगे, सैन, TRA, इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रे, और TION को क्या पढ़ेंगे, सन। अब इन चारों को अलग अलग मिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन। अब साथ में इसे पूरा पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। इजी है, जो वर्ड को आप यहाँ पर नहीं एक बार में पढ़ पा रहे थे उसे आप ऐसे समझ के इजीली एक बार में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी कुछ ऐसे ही बड़े बड़े वर्ड्स पे। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। AND, एंड। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, एंड बार बार आ रहा है तो मतलब ये चेंज नहीं होता, इसकी साउंड यही होती है, AND, एंड। इसे एंड स ऐसा कुछ नहीं आने वाला, AND, एंड ही है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथेंस। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्ट्रेंथेंस। यहाँ पर STRENG, इसे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंग। ठीक है, स्ट्रेंग, और THENS, थ्रेंस। ठीक है, THEN, इसे देन नहीं पढ़ेंगे। अगर सिर्फ ये अलग होता THEN हो इसे देन पढ़ते, बट नहीं, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है, थैन की। इंग्लिश में यही है, इंग्लिश में आपको हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि उसे प्रोनाउंस क्या किया जाता है, ये याद करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पर एक जैसी साउंड नहीं आती, ये चेंज होती रहती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैं ऐसी बनाती हूँ कि हर एक वर्ड की हम रीडिंग प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए अगर आप मेरे साथ हर एक वीडियो में रीडिंग की प्रैक्टिस करते चलेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आपको नहीं आते होंगे वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि उसे पढ़ते क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ रीडिंग की प्रैक्टिस हमेशा करते चलिए।
अब चलिए देखते हैं, ये थैन अगर होता THEN तो ये थैन होता, एस लगने की वजह से क्या हो जाएगा थ्रैंस, और ये स्टार्टिंग का क्या है स्ट्रेंग, ठीक है। पूरा मिला देंगे तो स्ट्रेंथेंस, ठीक है। द THE द, ये है एबिलिटी ABILITY, इसे क्या पढ़ेंगे एबिलिटी। अब जैसे अगर आपको ये इजी वे में पढ़ना है और याद करना है कि इसे पढ़ते क्या है, तो देखिए ABI एबी हो गया, ABI एबी, LITY लिटी, एबिलिटी इजी है, एबिलिटी एबिलिटी इजी हो गया। TO2 ये है अंडरस्टैंड, UNDER, इसे क्या पढ़ते हैं अंडर, ठीक है। UN अन हो गया, DER डर हो गया, दोनों क्या हो जाएगा अंडर, और STAND इसे क्या पढ़ेंगे स्टैंड, पूरा मिला देंगे तो अंडरस्टैंड, स्पीड में पढ़ेंगे अंडरस्टैंड, इजी है। ये है कॉम्प्लेक्स, COM, इसे यहाँ पर क्या प्रोनाउंस किया जाएगा कॉम, और PLEX इसे क्या पढ़ेंगे प्लेक्स, PLEX प्लेक्स, अब दोनों मिला देंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये है टॉपिक्स, इसे सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स है। TO को टू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है टॉ की आ रही है, ठीक है टॉ, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए सबकी साउंड एक जैसी नहीं होती, जैसे अगर ये TO2 अगर पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, टूपिक्स आ जाएगा इसकी साउंड, पर इसे टॉ पढ़ेंगे, और PICS पिक्स, पूरा मिला देंगे टॉपिक्स, ठीक है। IT इट, ALSO इसे क्या पढ़ेंगे ऑल्सो, AL क्या हो गया ऑल, और SO क्या हो गया सो, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ऑल्सो। ये हो गया हेल्प्स, HELPS हेल्प्स, IN इन, इसे पढ़ेंगे रिड्यूसिंग, क्या पढ़ेंगे रिड्यूसिंग, ठीक है। REDU रेडू, और CING सिंग, रेड्यूसिंग, ठीक है। ये है स्ट्रेस, STRESS स्ट्रेस, BY बाय, इसे पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग। अब इसे कैसे पढ़ेंगे हाफ हाफ करके, PRO क्या होता है प्रो, VI क्या होता है वाई, और DING क्या होता है डिंग, ठीक है प्रोवाइडिंग, इसे स्पीड में पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, PROVIDING प्रोवाइडिंग, ठीक है। AN इसे क्या पढ़ेंगे स्कैप, स्कैप, ठीक है। ES इस, और CAPE कैप, स्कैप, ठीक है। INTO इनटू, IN क्या होता है इन, और TO क्या होता है टू, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इनटू। THE द, ये क्या है वर्ल्ड, WORLD इसे क्या पढ़ेंगे वर्ल्ड, OF ऑफ, अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है पर ये भी बहुत इजी है, इसे क्या पढ़ेंगे इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। यहाँ पर देखिए EMAGI इसे क्या पढ़ेंगे इमेजी, इमेजी, यहाँ पर मैं नहीं आएगा इमेजी, और NATION क्या होता है नेशन, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इमेजिनेशन। यहाँ पर देखिए इतना इमेजी, ये नेशन, दोनों मिला देंगे इमेजिनेशन, ठीक है। AND एंड, ये है क्रिएटिविटी, इसे पढ़ते हैं क्रिएटिविटी, CREA क्रिए हो गया, और TI क्या हो गया टी, VITY इसे क्या पढ़ेंगे विटी, VIV हो गया TYT विटी, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक है क्रिएटिविटी। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, CREATIVITY क्रिएटिविटी। ये है डेवलपिंग, इसे पढ़ते हैं डेवलपिंग। यहाँ पर DEVE को क्या पढ़ते हैं डेव, LOPING, LOP को क्या पढ़ेंगे लोप, और ING को क्या पढ़ते हैं इंग, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा डेवलपिंग, डेवलपिंग। आप मेरे साथ रिपीट करिए डेवलपिंग।
DEVELOPING, डेवलपिंग। ये है अ, इसे पढ़ेंगे हैबिट, हैबिट, ठीक है। HA की यहाँ पर क्या साउंड आ रही है की, और BIT को क्या पढ़ते हैं, बिट, दोनों मिला देंगे हैबिट, ठीक है। OF ऑफ, ये है रीडिंग, READING, रीडिंग। अब जैसे ये रीडिंग 2-3 बार आ चुका है इस पैराग्राफ में, तो शायद ये हमने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो शायद आपको अब ये याद भी हो गया होगा कि READING इसे रीडिंग पढ़ते हैं। मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि जिस भी वर्ड को हम बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे वो वर्ड आपको याद रहेगा, और वो अगर कहीं पर भी लिखा हो आप उसे इजीली पढ़ भी पाएंगे। इससे क्या है, आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। ये है फ्रॉम, FROM, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम। AN, जैसे देखिए अगर मैं हर एक वीडियो में न्यू वर्ड्स लेके आऊंगी, मतलब एक वीडियो में जो वर्ड्स है वो दूसरे वीडियो में नहीं रहेंगे, तो शायद आपको वो इतने जल्दी याद ना हो, और एक साथ इतने सारे वर्ड्स को देखकर शायद आप वो पिछला वाला भूलते जाएं और आपको वो याद भी ना हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना भी जो वर्ड हमने कुछ वीडियोस में उन सबको कवर करके हम एक वीडियो में प्रैक्टिस करते चले। जैसे जो वर्ड बार बार आएंगे वो वर्ड आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो वर्ड को आप रिपीट करेंगे तो वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कुछ न्यू वर्ड्स भी ऐड करती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में पढ़े होंगे वैसे ही वो वर्ड्स इन सभी में भी होता है, ठीक है। इसीलिए आप मेरे साथ रीडिंग की प्रैक्टिस करते चलिए, आपकी रीडिंग डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो वर्ड्स आप यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वर्ड्स आपके बुक्स में भी ऑब्वियसली होंगे ही। तो अगर आपको ये यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो आप अपने बुक में भी इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एन, इसे पढ़ेंगे अर्ली, EAR। अब इसे ईयर नहीं पढ़ेंगे, अगर ये अलग होता सिर्फ EAR होता तो इसे ईयर पढ़ते, बट नहीं, EAR इसे अर पढ़ेंगे, और LY को क्या पढ़ते हैं, ली, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ली। AGE, इसे क्या पढ़ेंगे, एज, ये क्या है, ब्यूल्ड्स, BUILD, इसे ब्यूल्ड पढ़ते हैं, और S लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्यूल्ड्स, ठीक है। ये क्या है, कॉन्फिडेंस। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, पर अगर ये कहीं पर लिखा है तो शायद आप ये ना पढ़ पाए, तो देखिए आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। CON, इतना क्या होता है, कॉन, FI क्या होता है, फी, और DEN क्या होता है, डेंस, और CE स, ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस, CON, कॉन, FI फी, DEN CE डेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये है एंड, AND, एंड। ये है शार्पेंस, इसे क्या पढ़ेंगे, शार्पेंस, SHAR, शार, PEN क्या होता है, पेन, S लग गया तो क्या हो जाएगा, पेन्स, पूरा मिला देंगे, शार्पेंस, ठीक है। THE, द, MIND, माइंड, ये क्या है, वेदर, WHETHER, इसे क्या पढ़ेंगे, वेदर। IT, इट, IS, इज, इसे पढ़ेंगे फिक्शन, ठीक है, फिक्शन, FIC, इसे फिक पढ़ेंगे, और किसी भी कोई भी वर्ड के लास्ट में TION है तो उसे सन पढ़ते ही हैं, मतलब उसकी साउंड क्या आती है, शन की, शन। FIC क्या हो गया, फिक, ये शन, पूरा मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसे, फिक्शन, ठीक है, फिक्शन। ये क्या है, नॉन फिक्शन। अब ये सेम वही है, ये फिक्शन हो गया यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी फिक्शन है, बट अगर आप ये इसे फर्स्ट टाइम में देखेंगे तो शायद आप इसे ना पढ़ पाए, बट आप इसे ध्यान से देखिए। NON को क्या पढ़ते हैं, नॉन, ठीक है, NON क्या हो गया, नॉन, और ये क्या है, फिक्शन, पूरा मिला देंगे, नॉन फिक्शन। इजी है। ऐसे ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें फिक्शन था, स्टार्टिंग में नॉन लग गया तो नॉन फिक्शन हो गया। वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि ऐसे ही होते हैं,
अगर इंग्लिश में ये वर्ड रहा पॉसिबल, ठीक है, बट अगर स्टार्टिंग में सिर्फ आई एम लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल, मतलब वो असंभव नहीं है, मतलब हिंदी में उसका होता है असंभव। और अगर सिर्फ हम आई एम हटा दे तो इसे क्या पढ़ेंगे, पॉसिबल, मतलब कोई भी चीज संभव है, मतलब दोनों का मतलब बदल जाता है। और पॉसिबल से क्या हो गया, संभव, और आई एम लग गया तो क्या हो गया, असंभव, मतलब जो चीज नहीं हो सकता। अब इसकी साउंड कैसी आ रही है, आई एम लग गया तो इम्पॉसिबल हो गया, और आई एम को हम हटा दे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉसिबल। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऐसे ही इंग्लिश में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। OR और ये है एजुकेशनल, इसे क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल। बहुत सारे लोग इसे एडुकेशनल भी पढ़ते हैं, बट आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे एजुकेशनल या फिर एडुकेशनल। EDU एजू और CA TION, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, TION कहीं भी हो उसकी साउंड क्या आती है, शन की, ठीक है। और ALL पूरा एक साथ मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, EDU CATIONAL एजुकेशनल। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आप जितना स्पेलिंग याद करेंगे उतना ही वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। ये क्या है, कंटेंट। अब जैसे हमने बहुत सारे जगह पर CON देखा था, जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंस में, यहाँ पर देखिए CON कौन हो गया था यहाँ पर, फिर FIF और ये डेंस, तो यहाँ पर ये क्या है, CON है, तो इसकी साउंड क्या आ रही है, कन की आ रही है। यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं, कंटेंट, तो इस CON की साउंड क्या आ रही है, कन की। बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस में भी CON ही था, बट इसे क्या पढ़ रहे थे, कौन। तो देखिए इंग्लिश में यही डिफरेंस होता है कि कोई भी वर्ड की साउंड हमेशा एक जैसी नहीं होती। बेसिकली सी की तो बहुत बार चेंज होती है, कभी क की आती है, कभी स की आती है, ऐसे बदलती रहती है, इसलिए आप प्रैक्टिस हमेशा करते चलिए। ये कंटेंट है, CON कन हो गया, TENT टेंट हो गया, दोनों मिला देंगे कंटेंट, ठीक है। ये रीडिंग, READING रीडिंग, ये है रेगुलरली। अब जैसे मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि अगर सिर्फ हर जगह रेगुलरली ना लिखा हो, अगर सिर्फ REGULAR, अगर सिर्फ इतना भी लिखा हो तो इसे क्या पढ़ते हैं, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। और अगर सिर्फ LY लास्ट में ऐड हो जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेगुलरली। यहाँ पर LY की साउंड क्या आ रही है, ली की। और REGU इसे क्या पढ़ेंगे, रेगू। और LAR को क्या पढ़ेंगे, लर। और LY को क्या पढ़ेंगे, ली। पूरा मिला देंगे तो रेगुलरली, ठीक है। IS इस, ये A लेटर है बट इसे क्या पढ़ेंगे, अ। अब ये क्या है, पावरफुल, इसे क्या पढ़ेंगे, पावरफुल, POWER, इसे क्या पढ़ेंगे, पावर। और FUL को क्या पढ़ते हैं, फुल, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पावरफुल। ये क्या है, टूल, TOOL, टूल। FOR फॉर, ये क्या है, पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल, ठीक है। PER पर हो गया, SO की साउंड सो नहीं पढ़ेंगे, स की आएगी, ठीक है, स। और NAL को क्या पढ़ेंगे, नल, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्सनल। AND एंड। अब ये क्या है, इंटेलेक्चुअल। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड शायद आपको लग रहा होगा, तो देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, इंटेलेक्चुअल। अब इसे देखिए कुछ पार्ट में हम डिवाइड करके समझते हैं। IN को क्या पढ़ेंगे, इन। TEL को क्या पढ़ेंगे, टेल, यहाँ पर दोनों L को नहीं ऐड करेंगे, सिंगल L, तो क्या पढ़ेंगे, टेल। LEC इसे क्या पढ़ेंगे, लैक। और यहाँ पर TUAL को क्या पढ़ेंगे, चुअल, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है, चुअल की। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। IN इन हो गया, TEL टेल हो गया,
LEC क्या हो गया लैक, और TUAL क्या हो गया 12, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इजी है। जो वर्ड आप यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे थे वो आप ऐसे करके यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं। ये है ग्रोथ, इसे क्या पढ़ेंगे ग्रोथ, GROW, इतना क्या होता है ग्रो, और TH को क्या पढ़ेंगे थ, यहाँ पर TH की साउंड थ की आ रही है, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि उसे पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, रीड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है तो इसे लेकर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप है तो इतने पर 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर ये पढ़िए। जहाँ पर कॉमा दिया हुआ है वहां पर भी थोड़ा रुकिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर फिर से कॉमा है तो वापस रुकिए, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको पैराग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, तो चलिए इसे ऐसे पढ़ेंगे। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट हेल्प इन गेनिंग नॉलेज एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस। रुकिए, it allows people to explore different ideas, cultures and perspectives through books, newspaper and articles। यहाँ पर full stop है तो रुकिए। Regular reading enhances vocabulary, कॉमा है तो भी रुकिए। Improves concentrations and strengthens the ability to understand complex topics. It also helps in reducing stress by providing an escape into the world of imagination and creativity. Developing a habit of reading from an early age builds confidence and sharpens the mind. Whether it is fiction, non-fiction or educational content, reading regularly is a powerful tool for personal and intellectual growth। यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि हमें हमेशा रीडिंग करना चाहिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और रीडिंग से हमें बहुत सारी न्यू वोकैबुलरी पता चलती है, बहुत सारी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट है। और अगर हम इसे रेगुलरली फॉलो करें, मतलब जो मेरी वीडियोस के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और प्लस पर्सनल ग्रोथ भी। ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।